एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में और एक ख़बर के साथ कि आयज़ा खान को हानिया आमिर ने पीछे छोड़ दिया। क्या मतलब? है ना? कहाँ? रेस में? इंस्टा फॉलोअर्स बिल्कुल सही कहा। तो आयज़ा खान के इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जबकि हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर आयज़ा खान को 14.1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा आया कि ये हाँ, आई नो दिस इज समथिंग, बट ऑडियंस, अवाम, फैंस तो इसी मुकाबला करते हैं कि देखो हमारी वाली जो फेवरेट है उसके इतने हैं और उसके इतने। लेकिन अच्छी बात जो इसमें हुई वो ये कि इस चीज़ पे आयज़ा ने एक पोस्ट लगाई और हानिया को मुबारकबाद दी। Oh, that's nice. हाँ, Okay. चलो, ये That's you know, one would expect that. हाँ, क्योंकि The kind of person she is. Now that's news. और ये वही मैं कहता कि इसमें एक अच्छी चीज़ क्या थी कि इस तरह से आप एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करें, उसको मुबारकबाद दें, दिल अच्छा रखें। नहीं पड़ता अगर एक पॉइंट वन व्यूज ज़्यादा हो गए तो कोई फर्क तो ये आयज़ा के बारे में उनके फैंस भी इस चीज़ को बहुत वो करते हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर है हमारी एक्ट्रेसेस में, स्पेशली हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं दूसरी कामयाबी पे जल्द बन जाते हैं और वो इतना एप्रिशिएट। वैसे ऐसा होता नहीं है, पीछे बहुत कोई दो चार होते होंगे और वो कोई फर्क लोग होते होंगे। जनरली हमारी फील्ड में है ना, एक्सप्रेस कम करते हैं सोशली। आई थिंक एक्सप्रेस मीडिया पे एक्सप्रेस करना, आई थिंक सजल का मैंने देखा था अमर के लिए, उसने बड़ी खुश हुई थी। इस तरह से कम चीयर आपको कम करते हैं। हाँ, आई थिंक करना चाहिए, अच्छी बात होती है जिंदगी में, तो हम करते हैं। तो अब अदरवाइज हम रद्द कर देते हैं हर चीज़ को और रद्द पे बात की जाए एक और सलार महीना जी। सो आई क्वाइट एंजॉयड रद्द। मुझे लगा कि कहानी में इवन दो इट वाजंट इन वन वे, एक्चुअली इट वाज, देयर वाज अ लॉट हैपनिंग जिसमें इट स्टार्ट्स ऑफ बाय सलार मिसअंडरस्टैंडिंग अ कन्वर्सेशन जो उसका है भांजी का ईमान जी भांजी नुमान जी so, वो जब बात कर रही होती है अपनी बहन के साथ तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करता है, फिर उसको घसीट के ले जाती है, शी कन्फ्रंट्स द अंकल एंड देन द ट्रूथ सारा निकल आता है उसके सामने। दैट वाज वेरी गुड। आई थिंक सवेरा उसकी जो बहन है वो जो स्टैंड ले रही है, दैट होल सीन जिसमें वो शी स्टैंड्स अप टू द हस्बैंड, आई थिंक दैट होल बीटिंग अप सीन आल्सो वाज वेरी वेल डन, इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी इम्पैक्टफुल। और जिसके बाद उसने वो किया था ना, कहाँ है मेरा फोन, मेरे जूते का, वो लग रहा था कि आपको इस वक्त कुछ चपेड़े पड़ी और आपको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है और आपके थोड़े से होश उड़े हुए हैं। शी वाज सो गुड एक्चुअली इन दैट, वेरी गुड। और फिर जो दूसरा बंदा समीर जो है, वो जो फैक्टर अब बीच में आ रहा है, where this girl is meeting Samir is helping out in the hospital and all, and I'm thinking, is there going to be something between Savera and Samir? I don't know. है ना, but है ना कुछ, because he's a very nice guy. He's married, उसकी बीवी है वहाँ। नहीं वो तो नहीं he's not married है, उसकी बीवी है वहाँ, वो शादीशुदा है। जब भी तो शादी नहीं की थी। Exactly, इसलिए। Okay, चलो नहीं है। फिर जब भी तो शादी नहीं की थी। हाँ वही तो रिवील होता है। Damn. Anyway, the other thing was that जो मामू का जो वाइफ है, आपको मैं सिर्फ एक हफ्ता दे रही हूँ, अब वो क्या डायनामिक्स हैं, वो डायनामिक्स आगे आएंगी कहानी में, नहीं आएंगी। I was thinking मामू was going to be on his side, लेकिन मामू is also in a very unpredictable, not believing, you know, मैं समझी थी कि हम चाह रहे जो थे, हम चाह रहे थे ना, तो वो तो बिल्कुल ही that sort of fell flat के मामू, लेकिन अब मामू जल्दी में चले गए। ये इंटरेस्टिंग था, अदरवाइज तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता ना कि खत्म हो जाता, खत्म हो ड्रामा। वो मैनिपुलेट कर दिया है नादिया अफगान ने और अदनान जाफर उसको चलाना तो है ना। लेकिन I am hoping that there is still something, because I hope मामू is not just left, and I hope ये नहीं हो कि वो आगे ना आए, because वो भी एक मिस्ट्री है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो भी एक मिस्ट्री है कि वहाँ क्या, what is it that his wife has over him that you know he has to फिर suddenly we went back to Zain's family जहाँ Zain is suddenly making a lot of money और इसकी जो क्या कहते हैं चची नहीं फुप्पो, हाँ फुप्पो कहती हैं कि अभी माँ का कुछ नहीं बताना, because he's already lost the love of his life, don't let him lose the love of his mother also. So वो बात छुपा रहे हैं उससे कि उससे तो माँ का पता चल गया था, तो बैठ के रोया इतना। उसको नहीं पता, नहीं, लड़के को नहीं पता, सारी साजिशें माने की माँ की थी ना, वो जो सारा उसका जो ब्रेकअप हुआ है बगैर, अच्छा ब्रेकअप की वजह, माँ के वो कह रहे हैं ना, बिकॉज उसने कन्फेस कर लिया होगा मरने से पहले माँ ने,
बिकॉज बाप यही कह रहा है ना कि आई डिडंट माँ तो बहुत शेडी अंदाज से गायब हुई है। So that I thought was very good. I thought both the beat up scene, even उसको जो मार पिटी है शेरियार को, अल्लाह वो कोरियोग्राफ्ड कितना ब्यूटीफुली हुआ बहुत था. अच्छा, It was it was like so a- well done, आप like a movie film, देख है रहे ना? हैं, हाँ. वो तो director ने कमाल the किया। light, you know, everything about that scene was so good. Even the men who were beating him up, normally वो जो होते हैं ना वो इतना बुरा करते आई हैं. थिंक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ बनाए थे जिसके ऊपर कलर करके उनको डंडों का शेप दिया था ताकि वो खींच खींच के मार भी रहे थे तो टूट रहे थे, तो हाँ, इम्पैक्ट वो बहुत था। स्पेशली मेड ना, हाँ. these things like glass is specially हाँ, made and वो all किसी that. चीज के बने हुए But थे, किसी सर्टेन मटेरियल के बने हुए थे, नॉट द प्लास्टर ऑफ पेरिस बट समथिंग एल्स। For me, it was I enjoyed both the episodes. I mean, it had its ups and downs, but I really enjoyed it. Very nice. रुबीना, अच्छा, मेरे लिए लईक मामू के ना होने से कुछ थोड़ा सा सेटबैक तो मुझे मेरी व्यूइंग को हुआ है, बिकॉज लाइक मामू आप क्यों चल रहे हैं? लाइक मामू was a character जो कि सिचुएशन को जहाँ भी ले जा रहे थे ना वो कन्विंसिंगली जा रही थी। अब ये हुआ कि लाइक मामू को वापस बुला लिया गया, पता नहीं कब तक के लिए। आई होप कि वो जल्दी वापस आ जाए। जब तक डेट्स नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड तो हो कर आ गए होंगे हमारे लिए उनको वापस पता नहीं कब भेजते हैं। तो कहानी जो है ना उसका जो मेन बर्डन है लेके चलने का, वो आ गया अब दो कैरेक्टर्स पे, और वो दो कैरेक्टर्स हैं ईमान और सालार। ठीक है, कहानी क्या कर रही है? कहानी में अब जगह ये आ रही हैं कि आपने ईमान को ये काम दे दिया एज राइटर कि इस लड़की ने समझना है कि सालार की सिचुएशन क्या है, ये कितना लोडेड है, उसको सब समझ आ गया। उसको पता है राहत फूड्स भी है और फलानी जगह की ज़मीनें भी हैं और यू नो ये सब कुछ है, एक सीन में कहा भी उसने। तो इसने अब ये करना है कि सालार को हिम्मत देनी है कि वो जहाँ सिचुएशन आए वहाँ बोले। तो वो कन्फ्रंट करती थी मामू को, और मामू जो हैं वो उसको कुछ बुरा भला कहने लगते थे, एंड दैट्स व्हाट सालार विल नॉट टेक फ्रॉम नाउ ऑन। पिछली जहाँ हमने फ्रीज़ किया था कि इसको दोबारा हाथ मत लगाना, डोंट एवर टच हर अगेन, से लेके और उससे पहले भी जहाँ कहीं ईमान के ख़िलाफ़ कोई बोलने लगता है, प्रॉबली ईमान ने ये फिगर आउट कर लिया एज द कैरेक्टर, राइटर ने उसको ये जिम्मेदारी दी कि उसने अब लोगों को उस पॉइंट पे लाना है कि कोई मुझसे कुछ कहे और फिर ये बोलेगा, एंड वो हो रहा है। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, समझ में भी आती है, और तरीका भी यही हो सकता था और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ उसको बताना नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत लानी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चनेबल मोमेंट्स। क्वेश्चनेबल मोमेंट्स में सबसे पहला क्वेश्चनेबल मोमेंट ये है कि पहला ही सीन, और लड़की को कहा उन्होंने कि मामू का फ़ोन आ रहा है। जब वो बात कर रही है, वो खैर आ गया उधर और वो बात कर रही थी फारिस की, और उसने कोई हल्की सी कन्फ्यूजन हुई, चलो हो गई। मामू की बीच में मिस कॉल आई एंड शी गोज़ और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। और वहाँ जो डायलॉग्स थे वो थे कि वो कहता है कि करो साइन, ख़त्म करो इसको, और वो कहती है कि नहीं अब मुझे और चाहिए, अब मुझे राहत फूड्स भी चाहिए है, मुझे जायदाद भी पूरी चाहिए है अपने नाम, और फलाना भी चाहिए, वो जो कि वैसे भी हो जानी थी। आई एम थिंकिंग एज अ व्यूअर कि जब तुम सालार की बीवी हो और अगर ये सब सालार का है तो फिर मांगना क्या है? देन स्टे द वाइफ, मे बी दैट्स हर प्लान। मगर उस सीन में वो लाइंस जो थी ना, वो मुझे लगा कि बात बनी नहीं। तो चूँकि मुझे और चाहिए, लेकिन मैं कसम खा रही हूँ उस खुदा की जिसको हाजिर नाजिर जान के मैंने इस आदमी के साथ निकाह किया था कि अगर आप ये सब भी मुझे दे देंगे तो मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। ये बात जिस तरीके से आई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ मुझ पे। somehow बात मुझे ठीक बहुत भी थी। ये इम्पैक्टफुल सीन लगा। मुझे भी लगा, मैं लगा। दोबारा भी सुना कि Impact जुमला ही नहीं में आया, जुमले में वजन नहीं। खराबी जुमले The way में it was थी, made. जुमला कन्वे करने में थी, कहाँ थी? So it went down for me and I was thinking, oops, ये क्या हुआ है? आपकी इंटेंशन मुझे समझ आ रही है, मुझे राइटर की इंटेंशन समझ आ रही है, मगर द वे द राइटिंग इज गोइंग अबाउट इट, और मे बी राइटिंग अभी भी सही है, द वे इट इज़ कन्वेड टू मी बाय द एक्टर्स एंड डायरेक्टर इज समहाउ मुझ तक इम्पैक्ट के साथ नहीं पहुंच रही।
दैट्स माई मेन डिसएग्रीमेंट विद रद राइट नाउ, क्योंकि अब आपने सारा लाइक मामू को वापस भेज के सारा बोझ जिन दो लोगों पे डाल दिया है. नाउ यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि वो मैसेज को किस तरह से पोर्ट अक्रॉस करते हैं. क्योंकि मुझे एक बहुत इंटेलिजेंट इसमें लगा कि उसको ये समझ आ गई कि इसके साथ कोई मसला है और इसके पास कोई पैसा नहीं है. उसने क्या किया कि अपनी जो चीज़ें उसने ली थी वो उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई. क्योंकि जब किसी इंसान को आपने खड़ा करना होता है किसी मुखालिफ के अगेंस्ट, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, जो कि बहुत इंटेलिजेंट बात थी. जो कि उसने पैसे लिए मामू से, लेकिन उसे किया वहाँ भी एक सवाल आया. क्या? वो सवाल ये था कि जब कोई पे ऑर्डर देता है किसी को, तो बस वो तकरीबन आपके अकाउंट में पहुंच गया जिस दिन आपने वो पेपर डालना है. अव्वल तो वो पे ऑर्डर नहीं था, चेक था, ठीक है. और अब आपने कह दिया कि मैं तो नहीं कर रही हूँ साइन तलाक पे, तो स्टॉप पेमेंट हो जाती है फौरन. सो यू नो, वो तो राइटर में जाता है ना. मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई थी कि जिसमें वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है, उसको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बना रही है. फाइनेंशियली वो मेरे स्ट्रॉन्ग ख्याल है, तक पैसे नहीं, नहीं है, उसको हिम्मत उसके- चाहिए अपनी चीजें लेने नहीं, में लेने के लिए चाहिए. उसके पास खुद कुछ नहीं है. अब उसके उससे पास क्या ये है कि- होगा, उसको चाहिए भी नहीं है. एक फिर भी He's been living this life since forever. He doesn't care about वो whether. इस लाइफ में ऐसे थोड़ी रह रहा था. वो फिर तो उसका एक अपना एक बाइक छोटा सा बाइक पे जा रहा था. वो उसका अपना एक छोटा सा कारोबार था. He was pretty happy with that. मुझे जो लग रहा था कि वो जब उस लेवल के लोगों से आपका बात मुकाबला, वही है कि इंटेंशन राइटर की अच्छी है, बट तरीका वहां तक लेके जाने का कि तुमने उसके चलिए इस अकाउंट पे में राइटिंग पे बात पहले करें. पैसे राइटर डाले. कर रहे हैं ना. नहीं, अभी तुम नॉर्मल थम्स अप की. हाँ. तो आप जरा वो दे दें. So I'm saying Rad still is a good viewing for me, but it has. वन थम्स हाँ, अप. यार, हाँ. नादिया. मुझे रथ के इस एपिसोड में जिसके 4+ मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं 17 और 18 एपिसोड्स, अच्छी बात यह है कि जो हिबा का कैरेक्टर क्या करना चाह रहा था क्लियर हो गया. उसने पैसे लिए और पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि ये रेलेवेंट था. ये नहीं कि इसके पास पैसे रहते, वो जो ट्रांसफ़र किया है तो मेरी रिस्पेक्ट होगी कैरेक्टर की. उसने सही काम किया. मुझे भी बहुत अच्छा है ना, लगा कि मुझे हाँ. वो बहुत अच्छा लगा कि बैंक वाला छोटा सा सीन डाला उन्होंने, सही डाला. लेकिन हाईलाइट जो इसके दो हैं एपिसोड्स के, वो दोनों फाइट सीक्वेंस हैं. एक सवेरा की फाइट और एक सलार की फाइट. सलार की मार. हाँ, सलार की पटाई और सवेरा की पटाई, दो पटाइयाँ हुई और दोनों बहुत That comes ज़बरदस्त थी, into वेरी direction, कन्विंसिंग, हाँ. मज़ेदार और बहुत सही. उसमें बहुत अच्छी शूट हुई है. तो ये तो मैं कहती हूँ कि डायरेक्टर के एपिसोड्स थे कि जो दो इतनी प्यारी पटाइयाँ दिखाई हैं आपने. बिकॉज ऑफ दैट आई रियली एंजॉयड द एपिसोड्स. हाईलाइट इसके ये हैं इस हफ्ते के लिए, द पटाई. राइटिंग की बात की जाए मरीना जी, सनम मेहदी जरियाब. So I didn't mind that scene. I understood it. मुझे जो confusion उस scene से हुई थी when she is confronting Mamu and the papers and all of that, जो उसने फाड़े हैं कागज, वो कौन से थे? तलाक के. तलाक के. तलाक के. हाँ, नहीं, जिसपे- कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा है. जो उसने गलत साइन कर दिए, तो उसने कहा ये मेरे Contract sign ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ा है. ना, गलत. Contract उसने कहना फाड़ा. साइन ही गलत कर दिए हाँ, थे. मेरे साइन ही नहीं है. अच्छा, आपके सवाल के जवाब भी मिल गए. उसने साइन कर दिए थे पे ऑर्डर के टाइम, उसे साइन करके दे दिया. नहीं नहीं, वो तो जो देखो ला मैंने दिया दिया उसके तुम्हें account चेक, तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया, तो मैं तो स्टॉप पेमेंट करा दूंगी. नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं पैसे मेरा. नहीं, देखें उसने उस वक्त साइन किए थे बैठ के. किसने? ये करती है साइन. लड़की के साइन से तो चेक नहीं जाता ना. चेक तो जिसके अकाउंट से आना है वो स्टॉप पेमेंट करा सकता अरे है. देखें क्योंकि उस वक्त तक नहीं पता चला था जब तक वो उसके सामने है, वो चला गया चेक. वो अगर तो पे ऑर्डर है तो वापस नहीं होगा. हाँ. अगर पे ऑर्डर है तो वो वापस नहीं कर लड़की ने सकता, अपने रोक नहीं अकाउंट में डलवा लिए थे डलवा लिए थे. और फिर वापस वापस इसके उसको अकाउंट दिए. में डाल दिया. और अगर पे ऑर्डर था तो वो रिवर्स क्योंकि नहीं उस वक्त उसे साइन कर दिया लेकिन गलत साइन किए थे. जब वो कहता है साइन तो तुमने कर दिए इसके ऊपर, ये तो गलत उसने साइन कहा है. तब साइन करूंगी उसने जब कहा जब पैसे आ मेरे जाएंगे. अकाउंट में आ तो जाए. पैसे आ गए. तो अकाउंट में उसके आ चुके उसके आ हैं. चुके थे तो उसने लड़के की ट्रांसफर कर दी, तो वो भंड नहीं था. ओके फाइन, दैट वाज नॉट दैट. So I enjoyed that scene. I thought it was well done. It was well shot. Then ड्रामा था उस सीन में. हाँ हाँ हाँ. और उसकी एक लाइन है जब ये उसको कहती है सलार को कि वी ओनली गेट आवर लाइव्स वंस, मीनिंग हमें ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और वो तुम किसी और के कहने पे मत गुजारो. आई थॉट दैट वाज वेरी रेलिवेंट फॉर स्पेशली सलार के. और ये हमारी सोसाइटी और हम लोगों के लिए भी होता है कि हम लोग कहते हैं ओ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, उसके लिए हम अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं या द वे वी रियली वांट टू लिव आवर लाइव्स, हम नहीं रहते. क्यों? बिकॉज ऑफ अदर पीपल, उनकी डिक्टेशन की वजह से, सोसाइटल डिक्टेशंस की वजह से. आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर एवरीथिंग. मुझे बैंक का सीन बहुत अच्छा लगा इन दोनों का. आई थॉट दैट द लाइन्स वर लवली. उसमें जब वो उसको कहती है कि कहता है कि आप
क्या समथिंग अबाउट कि आप हीरो है तो वो कहती है नहीं, कभी कभी कहानी में हीरोइन को भी सीक्वेंस मिल जाता है फाइट का. आई थॉट दैट वाज रियली नाइस एंड ही सेज तो फिर इसका मतलब मैं आपका इस कहानी का हीरो. कहती नहीं, आप राइटर हैं इस कहानी के, बिकॉज आपके डायलॉग्स. आई रियली थॉट दैट वाज very beautiful moment, but I really like that, except जब ये वापस जाती है और वो गुंडे आते हैं, उसमें फिर से कहती मैं बैंक जा रही हूँ 5 मिनट के लिए, और अभी तो आई है पूरा आधा घंटा बैठ के. So I think that was a bit of a flaw, because I think that should have come before the gundas came. उसका कहना कि मुझे बैंक जाना है, बिकॉज अभी तो बैंक से आई और अब दोबारा बैंक वापस जा रही है. सो आई थॉट दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्लॉ, बट आई ऑल्सो रियली लाइक द वे द बॉस हैंडल द गुंडा. जो आते हैं ना लोग, तो नॉर्मली आप उसको लेकिन वो जो बातें की हैं उसने, उनको जो कहा है कि ये बातें आप उनके घर पे, एंड व्हेन ही टॉक्स टू दुआ, आई थॉट वेरी वेल रिटन. बहुत सेंसिबल बातें. हमें अच्छे दिखाने चाहिए ऐसे बॉस से. हाँ, नहीं, और सेंसिबल बातें थी कि देखो, आई हैव सो मेनी गर्ल्स वर्किंग इन दिस ऑफिस, and someone is coming and defaming you. That means anyone can, you're allowing anyone. So I just thought that is a lovely message to give to, because उसने उसको reprimand नहीं किया, बस उसने कहा कि अपने आप फैमिली मैटर्स जो है ना अपने घर में आप, हाँ, ये प्रोफेशनल, हाँ, ये एक प्रोफेशनल जगह है, बिकॉज उसकी रेपुटेशन है ना बॉस की, बिकॉज ही इज रनिंग दिस. सो आई थॉट दोज लाइन्स वर वेरी वेरी गुड. कितने नंबर है? आई वुड गिव 7. वेरी गुड जॉब रुबीना जी. राइटिंग, अच्छा, मुझे राइटिंग ने कंफ्यूज किया है इस दफ़ा. या तो वो मुझ तक कन्वे नहीं हुई सही तरीके से, जैसे कि वही सीन जो मैंने बताया, रत्ती बराबर परवाना होती वाला. और दूसरा एक सीन था जिसमें ये दोनों बैठे हैं अपने कमरे में, और वो कहती है लेकिन जो उम्मीद तुम मुझसे रख रहे हो वो नहीं होगा कभी. और वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात हो रही है. अभी तक नहीं पता चला. यहाँ भी तो वो चल रहा है तेरे बिन. ओके, तो बताओ क्या बात हो रही थी. बिकॉज वो अलग अलग सो रहे हैं. ओके, सो मोहब्बत हो सकता है अगर हम इसको हाँ, इस पैराई में फिजिकल ना देखें. तो मुझे भी यही लगा कि ये बात कर रही है कि जो उम्मीद तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बट जो दैट वाज अंडरस्टैंड, कहने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो चाह भी नहीं रहा. उसको उससे मोहब्बत है, उसने कभी भी नहीं कहा. वो यही कह रही है कि तो वो जगह, मेरे से इन रिटर्न तुम्हें शायद वो मोहब्बत ना मिले. हाँ, इस सो टाइप की उसने बात करनी. वो जगह मेरे लिए ऑफ जगह पे आई और क्वेश्चनेबल हो गई, क्योंकि मुझे खुद सोचना पड़ा कि ये क्या कह रही है, क्या उम्मीद, और क्यों, रीज़न क्या. हाँ, और क्या है. तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम अभी मोहब्बत ही कर लो. फिर उसके बाद वो सीन आया जिसमें वो बर्गर खा रहे हैं, एक पूरे ऑफिस में जो भी लोगों ने बदतमीज़ी की, गुंडे आ गए उसके पास भी, उधर भी, और वो रिकैप कर रहे हैं और दोनों बर्गर्स खा रहे हैं. वहाँ आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं. आप कभी दिखाते हैं शी इज़ फॉलिंग फॉर हर, एंड देन यू मेक हर से जो उम्मीद तुम रख रहे हो वो नहीं होगा. बिकॉज वहाँ पे वो सीन राइटर ने कैसे लिखा होगा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कि वो खाना खा रही है और उस से अपने बाल नहीं हट रहे और नहीं हट रहे और नहीं हट रहे और नहीं हट रहे, और उसने आगे. तो अगर आप में रोमांस का एक एलिमेंट हल्का सा लाना, या केयर का, या कुछ भी, या ये लिखा मज़े का नहीं गया, या ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है. इसके लिए सीन इससे बेहतर होना चाहिए था. आपने ये दिखाना था, ये तो डायरेक्शन में, हाँ, नहीं राइटिंग, हाँ. आपने ये नहीं, ये राइटिंग है. आपने ये दिखाना था कि लड़की जो है वो अब बातें कर रहे हैं दोनों, बट वो कुछ ऐसा नहीं कर पाई जो कि वो करना चाह रही थी, और लड़के ने केयर की. सो ये बहुत क्रूड आया है. ये बार बार पीछे करना और बर्गर खाना बहुत क्रूड आया. देखिए, हो और सकता है राइटर ने लिखा हो, ऐसा ही था वो सीन जो पिछले रिव्यू में हमने. ये स्क्रीन प्ले में होगा ना, स्क्रीन प्ले में लिखा होगा ऐसे उसके मुंह में बाल जा रहे होंगे, उसने हाथों से हटा दी. स्क्रीन प्ले होगा, डायलॉग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तुम कह रहे हो. ये डायरेक्शन में हुआ. फाइन, बट वो फिर राइटिंग को भी नीचे ले गया ना, क्योंकि राइटिंग की भी जगह ख़राब हो गई. मुझे क्वेश्चनएबल मोमेंट्स बहुत सारे, वो जितने लाइंस कह रही हैं वो सारी बहुत अच्छी लाइंस थी, बहुत मीनिंगफुल थी. बट दिस वाज अ रोलर कोस्टर राइड बिटवीन गुड ऑफ गुड ऑफ गुड ऑफ मेरे लिए. सो द राइटिंग वुड बी, आई विल स्टिल गिव हर बेटर देन अ गुड जॉब, बिकॉज वही जगह लाइंस में मज़े की बन रही हैं. सो 6.5 आई से. 6.5. देखिए, मुझे जब से मैं रत देख रहा हूँ, मुझे ये सबसे अच्छी एपिसोड लगी थी. अच्छा, मुझे बहुत मुझे इस दफ़ा वाली बहुत, मुझे पहले बहुत फ्लॉज नज़र आते थे. इस दफ़ा वाली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जिस तरह से वो
जो नई नई सिचुएशंस हैं, जिस तरह से उसका करेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखा है, उसकी अपनी अपनी ज़ाती जो कंफ्यूजन है हिबा कैरेक्टर की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर शहरयार का जो ग्रेजुअली ऊपर उठ रहा है, फिर जो उसको फाइनेंशियली डिपेंडेंट कर शहरयार रही इज है। स्टिल कांस्टेंट, बट रुबीना इज राइट कि उसका थोड़ा सा जो है ना शहरयार ने देखो फाइट का शहरयार ने सीन constant- संभाल लिया, हाँ। ठीक है, वो उसमें उसका भी हाथ होगा यकीनन उस सीन को संभालने का, लेकिन बालों वाला सीन शहरयार ने क्यों नहीं संभाला? जो बालों वाला सीन है, ऐसे 25 ड्रामा 25 सीन हो चुके हैं, हुए हैं ना। हमने पिछला ड्रामा जो भी किया था तेरी छाव में, उसमें ऐसे बेतहाशा सीन थे, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि इस दफ़ा एटलीस्ट मुझे कुछ नया भी देखने को मिला। जैसे हम जेंटलमैन की बात करें, स्क्रीन में कुछ एक नया नजर आया, जिसमें फाइटिंग सीक्वेंस था वो एक हटके था, जिसमें एफर्ट डाली गई है, डायरेक्टर ने वो किया है। तो हम उस जगह स्टक होने के बजाय हम थोड़ा सा गिलास को कभी कभी भरा हुआ देख लें कि हाँ यार ये ज़रा ज़्यादा अच्छा हुआ, तो चलो इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखा दी जो कि नॉर्मली हमें नज़र नहीं आती। ये मैं कहने का मतलब है। तो नादिया राइटिंग फास्ट लगा, और मुझे अच्छा लगा कि जो हीरोइन है वो हीरो को, सालार को एम्पावर कर रही है फाइनेंशियली एंड इमोशनली। हमारे वरना एक चीज़ होती है कि बस कॉन्फिडेंस दे दिया, कॉन्फिडेंस अब आगे कैसे चलें। फाइनेंशियल्स आपके ठीक होना बहुत ज़रूरी है। 4 पैसे उसके पास नहीं होंगे तो वाकई वो उनको जवाब नहीं दे सकता। तो ये एक बहुत स्मार्ट फीमेल कैरेक्टर उनका बनाया है जो इसको एम्पावर करना सिखा रही है, क्योंकि ना माँ ने सिखाया ना बाप ने सिखाया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इतने गट्स आ गए हैं कि वो होंडो को उसने थप्पड़ भी मारा है, भाई को जवाब भी दिया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेल से निकल के इज बिकमिंग अ मैन फाइनली। और वो आप जो ट्रांजिशन है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ उसकी लाइंस। वो और सुना भी देती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो जो लड़के एम्बिशियस नहीं होते, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, क्यों है ठीक हो ऐसे, यू शुड वांट मोर, यू शुड ड्रीम मोर। ये बहुत अच्छी बात है कि जो उसको वो हौसला दिला रही है ना। ये लाइंस, अब जब हम राइटिंग की बात करें तो ये लाइंस बहुत इफेक्टिव हैं। और ड्रामे में हम जो दिखा रहे होते हैं ना वो लोगों को लग रहा होता है, कहीं ना कहीं ऐसे 100 सालार बैठे देख रहे होंगे और उनको ये बात, या उनकी बीवियों को ये बात लगेगी कि अच्छा हमारा मियाँ अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो हमने भी उसको एम्पावर करना है, हमने भी उसको हौसला देना है कि यू कैन डू इट। सवेरा के सारी लाइंस मियाँ के साथ आई लाइक देम। हाउएवर मुझे समीर उसको वो क्यों बुला रही है, रिलेटिव उसके मियाँ का है, समीर को अपनी लाइफ में एक मीटिंग नहीं समझ में आई। फ्रेंड है, पैसे चाहिए थे, मियाँ का फ्रेंड है ना, आपका क्या काम है कि इतना आपका अब्यूसिव फ्रेंड है तो आप उससे मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, रिलेटिव भी है, रिलेटिव इसका नहीं है, मियाँ रिलेटिव का ही है। मियाँ का relative है, मियाँ। तो हाँ। आप भाभी जो है जो इतनी बुरे हालात में रह रही है, अपने मियाँ के फ्रेंड से क्यों मीटिंग कर रही है, फिर उसको हॉस्पिटल भी बुला लेती है, उससे तो पैसे नहीं लेने ले के लिए। हाँ, पैसे। बिकॉज शहरयार नहीं ऐसे पहुंचा ना। नहीं, शायद सालार नहीं सालार नहीं पहुंचा। कोई और समीर नहीं, अपने मियाँ के रिलेटिव देखें बात सुने, बहन से मांगती ना, हिब्बा से ही मांगती पैसे। नो वो हिब्बा- नहीं थे ना उस उसके वक्त पास। आपका बाप एकदम वहाँ पे गया, आपको कुछ है नहीं, आपके पास जो जिस आदमी के पास जिस आदमी के पैसे पास हैं। होगा उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने अभी से शरई पर्दा करना है या मैंने उससे वो करना है, आप पैसे लोगे नहीं क्या? नहीं नहीं, समीर के साथ तो शी इज आल्सो डिस्क्लोज दिस होल जो वो पिछले एपिसोड में बता और चुकी है। मिली भी है, क्यों नहीं, लेकिन So मुझे she's been उसका meeting him before. ऐसी बीवी का, आप देखिए जब इतना कंजर्वेटिव आपका माहौल है, इतना बुरा है, आप अपने मियाँ के रिलेटिव से नहीं मिलते जिसके साथ उसका आपको business एक भी चीज, है, अगर आपने पिछले सारा एपिसोड भी है, में- उससे बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं, वो सही था, उससे कह वो सही था, पता है आई थिंक समीर की इन्वॉल्वमेंट और लगी है इसकी एक आर्गुमेंट है इसके बताओ ऊपर। उसने अपना घर बाप का बचाने के लिए मीटिंग बचाने की थी के लिए ना, मीटिंग कि की first- तुम खरीद लो वो घर, तुम खरीद लो। मगर उनको निकालना मत, और क्योंकि ये बिकवा देगा, क्योंकि इसने तो ले वो ली help मुझसे, लेने मेरे गई हिस्से थी की अपने बाप के फाइल, लिए। मेरे हिस्से की फाइल ले ली ना इसने मुझसे, है ना, तो ये तो बिकवा देगा, किसी को भी कहेगा औने और उसके पौने। पास क्यों गई? तो क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसका वो कर्ज ठीक था। वापस करना है। वो कह रही है कि तुम, क्योंकि मेरे पे तुम्हारा कर्ज है, मियाँ बीवी पे कर्ज है ना, मियाँ बीवी है वो दोनों, कर्ज है। उसको पता था उस हस्बैंड तो ये बात नहीं करेगा क्योंकि वो लास्ट टाइम बदतमीजी करके आया था, ये उसके पास गई थी रिक्वेस्ट करने बहरहाल बात कि बिगड़ेगी क्योंकि मियाँ के साथ फड्डा भी इसका हो गया कज़न का। आई जस्ट फील इट्स, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें दे लीड टू अ बिग डिजास्टर। तो आगे चलते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग अब इसकी एंड की लाइन है कि जिसमें कि डेड बॉडी, अब वो डेड बॉडी कहाँ से आ गई? वो जो हमें एक उन्होंने दिया है कि ही इज कि डेड। उससे मेरी हिबा भी खुश डर था। गई, मैं भी डर गई, यार ये इसने ऐसे क्यों पूछा है? डर गए आप लोग, I hope को it's, इतना भी नहीं पता। क्या हाँ, तो वैसे लग रहा है झूठी बोल रही हूँ। बच्चों का खेल फिर है। उसके बाद देखिए जो बेटा है, बेटा इतना आगे चला गया जो कि बाप उसके साथ सेम पेज पे नहीं है कि तुमने गुंडे क्यों भेजे, और उसके बाद उसको पिटवाया भी है और बाप नहीं है, और बेटा फिर भी किए जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसी फैमिलीज अपने बाप से मशवरा करके करते हैं, इट्स अ बिग स्टेप उन दोनों कि की भाई को उसका असल पिटवाना बाप है, नहीं है ना। गुंडे भेजने हैं, फिर आगे उसको ऑलमोस्ट मरवा दिया। बाकी बच्चा। रोमांटिक डायलॉग्स, एम्पावरिंग डायलॉग्स अच्छे थे, ठीक थे, सवेरा के डायलॉग्स ठीक थे। आई विल गिव देम 7।
7 वेरी गुड जॉब, क्योंकि मुझे लगा था कि जहाँ पर लास्ट टाइम हमारी कहानी पहुँची थी, मैं सोच रहा था कि राइटर किस तरह से इसको अनफोल्ड करेगा, और मुझे लग रहा था कि बहुत इंटेलिजेंट, जैसे नादिया ने भी कहा कि वो जो फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि अच्छा उसने पैसे लिए, क्योंकि पहले तो हम ये कंफ्यूज है पैसे ले क्यों नहीं, लेकिन जब उसने उसके ट्रांसफ़र किए ना तो मुझे समझ आया कि अच्छा क्योंकि वो उनके मुकाबले पे लेके आना चाह तो रही है। फिर अगले दिन जो प्राडो में वो गया सूट पहन के ऑफिस, वो इन्हीं पैसों से खरीदी थी उसने? उसने स्टैंड ले लिया ना, नहीं नहीं, प्राडो तो उनके घर नहीं तो वो तो दे ही नहीं रहा था, वो जितना भी स्टैंड लेगा जो भाई है। क्योंकि घर पे नहीं था भाई, उसने निकाली गाड़ी, पहले डरता था, डर खत्म हो गया। अगले जब हम ये कर रहे होंगे एपिसोड, उसमें हमारा सवाल जो बनेगा राइटर से, वहाँ पे राइटर मुश्किल में आ गया कि इसके भाई का प्लान क्या था, अगर ऐसे मार के छोड़ना ही था जिंदा बच तो जाता है। पैसे तो फिर भी नहीं मिलेंगे, पैसा तो इसका है। हाँ, पब्लिक ने जो वोट कास्ट किए हैं 10,100 किए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं, यानी कि सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में 999 बनते हैं, 0.9 मिलियन, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए, आई वाज होपिंग मोर। हाँ अब बात कर ली जाए अहमद भट्टी की। मरीना जी, आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे वो जो सीन था जिसमें ये सलार को लेके जाती है मामू के पास, I really thought that was so nice because he's misunderstood her conversation, he's misunderstood her, and she's saying, "Chalo mere saath," and she drags him, and she walks into that room dragging him, and in the end, when the scene ends, he's torn the papers, he takes her hand and he Oh, ये takes her बहुत अच्छा out. scene है। I thought that was so well done because that's like a changeover, and of course the two fight sequences I thought were very well done, very heartfelt. उसमें कहीं भी आपको ये फील नहीं हुआ कि ओह फॉल्स, नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। इवन द बीटिंग अप ऑफ सवेरा, आई थॉट, आई थिंक बोथ द एक्टर्स परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। आई थिंक आफ्टरवर्ड जो आप कह रहे थे ना, वो उसके बाद घबराहट थी जो उसको वो था, लग रहा था कि उसे मार पड़ी है। शी वाज सो गुड। आई थिंक आई विल गिव हिम एन 8। आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड। अच्छा, फाइट सीक्वेंस एब्सोल्युटली, दोनों पिटाई भी, फाइट भी, उसके बाद का मेकअप भी सब सही था, मज़े का था। जो दो सीन मुझे क्रिंज फील हुए ना कि ओह यहाँ गड़बड़ हो गई है, वो एक तो वही था बालों वाला जो मैंने कहा वो है तो ना, बात कर ली, हाँ हाँ, वो तो हो रोमांस, वो पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी रोमांस में जाके हम फंसते। और दूसरा वो था जब ऑफिस में वो सब हो गया और अच्छा सीन हुआ कि उसने बॉस ने बड़े, क्योंकि लिखा हुआ भी ठीक था ना कि आप अपने घर के मामले घर में करें। उसके बाद जब वो निकली है तो सारे का सारा ऑफिस उसको मुड़ के एक्यूजिंग ही देखा। Yes. ये ऑफ था। सारे के सारे एक पेज पे नहीं हो जाते किसी भी ऑफिस में। बट इज दैट राइटिंग आल्सो? नहीं, दैट्स डायरेक्शन। लोग देख रहे होंगे बट डायरेक्शन उसको चेंज कर सकती थी, राइटर उससे you're डिसएग्री right, भी ना you're करता। absolutely right. सो आई वुड से मैंने अगर राइटिंग को 6.5 दिए हैं तो डायरेक्शन 6 है मेरे। इन दो सीन्स के बाद वाओ। नादिया, मैं तो दोनों फाइट सीक्वेंसेस, स्पेशली सालार का जो फाइट सीक्वेंस, उसका उठना मिड एयर और उठ के गिरना, वो कैसे किया है, बहुत ज़बरदस्त था। और फिर साथ में भाई भी फॉर वंस अच्छा लग रहा था क्योंकि बोल नहीं रहा था, पीछे खड़ा था, सिगरेट अपनी जिस तरह उसने फेंकी है, डायरेक्टर ने जैसे स्लोमो में शूट किया, इट वाज अ मूवी। इट वाज अ मूवी। ये डायरेक्टर बिल्कुल तैयार है मूवी, एक्शन मूवी के लिए बहुत ज़बरदस्त, और सलार भी तैयार है। अब मैं शहरियार को देखना चाहती हूँ एक्शन मूवी में विद द सेम डायरेक्टर। इतना खूबसूरत वो शूट किया है कि वो इम्प्रेसिव था, आई लव्ड इट। और उससे पहले सूट भी पहना था इतना प्यारा मेरे सलार ने, जो ख़राब हो गया। तो इसके नंबर बहुत हैं, मेन उसके हैं, छोटी छोटी बातें दूसरी मैंने पूछनी थी, बट अदरवाइज इसके मेन नंबर है डायरेक्टर के, कि सारा ड्रामा एक तरफ, और होता भी है एक एपिसोड में कोई एक चीज़ होती है जो आपके पूरे एपिसोड पे भारी होती है और उसका ही, उस पर ही फोकस होता है डायरेक्टर का, वो ये फाइट सीक्वेंस था। बाकी मुझे ये पता है शहरयार की दुकान थी, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे निकल आई? वो तो दुकान थी, बार बार कह रहे हैं दुकान, मुझे लगा कि उसकी किताब, जूतों की दुकान होगी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, क्योंकि जिस तरह कह रहे थे ना दुकान दुकान दुकान, तो कोई छोटी दुकान लग रही थी। यहाँ तो भाई का बिजनेस है भाई। ये कब हुआ? ये कब अचानक हुआ? वो ऑफिस, वो शैंडलियर, वो कहाँ से आया? No, that was there from day one. मैंने तो नहीं देखा। तो वो दुकान क्यों कह रहे थे कि वो दुकान पे कोई दुकान बैठ जाए? एक ही दुकान में बनाया हुआ है ना, उसमें सेटअप It is a shop. It's not नहीं, a उसको दुकान नहीं कहते, ऑफिस कहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का तो ऑफिस होगा, दुकान नहीं होगी। तो नहीं मेरे कहते। ज़हन में तो शुरू से इसकी दुकान आ रही थी। बाकी जो है, आई विश डायरेक्टर भाई के कैरेक्टर के लिए किसी और को रखते हैं, क्योंकि वो जहाँ आता है, जहाँ बोल जाता है ना, उधर मसला होता है। यहाँ बोलना पड़ा उसको, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ठीक है, बट डायलॉग डिलीवरी उधर जाके गड़बड़ होती है। तो 9 फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि फाइट वॉज जस्ट। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं
वो डायरेक्शन कैटेगरी में 10,900 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं रत से 1,417, 13% बनते हैं 1.3 राइटर से ज़्यादा नंबर डायरेक्शन में ऑडियंस ने दिए हैं। अब बात कर लीजिए हिबा बुखारी की। मरीना जी, she just confuses you at times जहाँ वो शेरियार के साथ होती है. That's why I felt the bank sequence was very spot on. But the rest of it is like अगर उसको थोड़ी हैरानगी हो जब ये ऐसी बातें करे या कुछ ऐसे ना, वो actually it looks like she may be falling in love with this guy. Now I don't know कितना टाइम गुजरा है because यहाँ कहीं mention नहीं हुआ कि कितना अरसे they've been married or whatever it is. But overall not too bad. I'll give her a 6. 6, गुड जॉब। रवीना जी, मुझे भी हिबा कंफ्यूज कर रही है बिकॉज मुझे वो जगह जहाँ पे वो केयर शो करता है वहाँ लगता है दैट शी इज़ फॉलिंग फॉर हिम एंड देन दैट सेंटेंस कंफ्यूजेज मी व्हेन शी सेज के जो तुम चाह रहे हो वो अभी नहीं होगा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग के वाई इज शी कंफ्यूजिंग मी। सो 6। गुड जॉब। नादिया, बैंक का सीन, डायलॉग डिलीवरी वेरी नाइस। साथ में इवन रेस्टोरेंट में भी मुझे अच्छा लगा जहाँ उसको कहता है कि आप बड़ी क्यूट हैं। कहते अच्छा मुझे किसी ने नहीं बताया ऐसे। कहते हैं आपको भी किसी के सामने ऐसे शर्माई भी नहीं होगी ना, किसी ने ऐसे देखा भी नहीं होगा। दैट वाज वेरी स्वीट। आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, सटल है बट डायलॉग डिलीवरी जहाँ वो कर रही है, सालार को समझा रही है बहुत कन्विक्शन के साथ और ऊपर से आके 8 नाइस। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,600 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में रद्द से आए हैं 1,008, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। वेरी गुड जॉब। बात की जाए शहरियार मुनव्वर की। मरीना जी, Shehriyar is a 9 for me. I think Shehriyar has, from the time it started this play, वो कहीं भी he hasn't gone out of character. He has maintained that character and made it interesting. ये नहीं कि boring हो गया वो character, कि वो जहाँ उसने अपनी थोड़ी सी वो दिखानी है बहादुरी, वहाँ वो दिखाता है लेकिन goes back into his shell, then comes out, then goes, and that is how people change. People don't change overnight because एक fear होता है जो बचपन से आपके अंदर instill किया जाता है, वो fear ऐसे नहीं चला जाता। जितना भी लड़की इसको पंप अप करे या उसको दे, वो उसने जो जैसे रुबीना ने कहा, comes in his suit and all that, but in his walk you can still feel it. The way he talks to people, you can still feel that. So for me, he's a 9. I think he's doing it wonderful. रवीना जी, सालार AKA सालार ऑन हिज ओन जहाँ कहीं भी आया है, जैसे वही सूट पहन के ऑफिस में आना, सो ही वाज स्टिल स्लाइटली हंच्ड, बिल्कुल सही था। बट सालार जब साथ आता है लड़की के और वो सीन्स जो बन नहीं पाते, वो क्यों बन नहीं पाते वो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह से सालार भी एज अ परफॉर्मर मेरे लिए नीचे जाता है। आई एम श्योर फाइट सीक्वेंस में भी सालार ने का इनपुट होगा उसको इतना मज़े का बनाने में। आई गिव हिम फुल क्रेडिट फॉर दैट ऑल्सो। बट वो पिछले एपिसोड के सीन, इस दफ़ा बालों वाला सीन समहाउ क्वेश्चनेबल कर देते हैं सालार को मेरे लिए। सो आई थिंक 7 for him. 7। वेरी गुड जॉब। नादिया, शहरियार मुनव्वर इस 2 एपिसोड्स में हर लेवल पे गया है एक्टिंग। यहाँ ऐसा खेला है उसमें जिस तरह रिक्वायर्ड था, एंड ही एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस बॉय, स्पेशली एक्शन में। और एक्शन में बड़ी मेहनत लगी होगी और जितना वो फिट बैठा है, जो उसके एक्सप्रेशंस थे, कितना वेरिएशन है ना। बैंक का सीन देखो, कहाँ वो उधर उसमें जो सुन रहा है, खुश हो रहा है, रोमांटिक सीन, बर्गर खाते हुए, फिर उसी बंदे को थप्पड़ मार रहा है, फिर भाई को कह रहा है, बहुत वेरिएशन थी। और फिर वहाँ पे जब उसको उससे बात करते हुए सुनता है, मेरे हिसाब से बहुत हैवी एपिसोड्स इसके परफॉर्मेंस वाइज इसके एपिसोड्स थे, एंड ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। और कोई मैंने मिस्टेक नहीं नोट की। 10 फॉर दीज एंड ही लुक्ड अमेजिंग इन द सूट। बहुत अच्छा माशाल्लाह। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 1,600, 16% बनते हैं 1.6, यानी कि रद ड्रामे से हाईएस्ट जो लेके गए हैं वोटिंग में वो शहरियार मुनव्वर लेके गए हैं। वेल डन। तो जी, ये था
आज का रिव्यू।